नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत न्यूज। मैं आपके साथ केशव कश्यप। जिस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना के एक लंबे समय अंतराल के बाद पुनः शिक्षण संस्थानों को, स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है, ऐसे में बहुत सारी जो बोर्ड है उन्होंने परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी है। यहां तक कि सीबीएसई बोर्ड ने भी जो है सो परीक्षाएं, जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा है और 12वीं की परीक्षा को कराने के लिए मई और जून का समय निर्धारित किया है। ऐसे में हर एक बोर्ड ने अलग अलग सिलेबस वार कहीं ना कहीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए और समय को देखते हुए सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, घटाया गया है, ताकि बच्चे पर जो है सो मानसिक उनका जो है सो कहीं ना कहीं ये एक फेस करने के लिए ज्यादा उन्हें कठिनाई नहीं हो सके, क्योंकि समय अंतराल कम है और सेशन को भी सिलसिलेवार करना है। लेकिन ऐसे में बिहार बोर्ड की क्या रणनीति है? बिहार बोर्ड ने इस तरीके का कोई भी अपना गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है कि कितने सिलेबस को हटाए जाएंगे या फिर बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है भारतीय निजी शिक्षक संघ के अध्यक्ष कौशल सिंह जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कौशल जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानें जो इतने दिनों से बंद थी उसको देखते हुए पढ़ाई की जो सीमा है उसको रिड्यूस किया है, सिलेबस को, और परीक्षा की जो तिथि है उसको भी उन्होंने जो फरवरी और मार्च तक जो संपन्न हो जाती थी उसको उन्होंने मई जून तक लेकर के गया। ऐसे में बिहार बोर्ड के द्वारा कोई भी इस तरीके का परीक्षा संबंधी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। यहां तक कि बच्चों के सिलेबस भी रिड्यूस नहीं किए गए हैं और न ही जो है सो उनकी समय सीमा आगे बढ़ाई गई है। तो आने वाले समय में और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए बच्चों से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, कितनी चुनौतीपूर्ण उनके लिए ये हो सकती है? सबसे पहले तिरुत न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। मैं सरकार की जो नीति है, बिहार सरकार की नीति, ये समझ की पड़ी है। आज मुझे जब से ये बिहार बोर्ड ने अपने तिथि को निर्धारित किया है, नॉर्थ बिहार की लगभग सभी जिलों से जो शिक्षक लोग या तो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोचिंग स्कूल, तो वो लोग हमेशा हमसे कॉल पर लगे हुए हैं कि सर कुछ किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई पूर्णतः बंद थी। सिलेबस में कहीं से कोई कटौती अभी तक नहीं हुआ है या कोई सा गाइडलाइन नहीं आया है। और रही बात की एग्जाम का डेट पुनः जो हर साल जिस समय पर होती थी उसी समय पर दे दिया गया है। बच्चों को तैयारी कराना बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस तरह से है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ नहीं और एग्जाम का डेट निकल गया, बच्चे ऐसे भी एग्जाम के डर से भयभीत हैं। पढ़ाई कर भी रहे हैं तो उनके ऊपर एक मानसिक तनाव बना हुआ है कि न जाने कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, जो चैप्टर पढ़ाई हुआ उसे कितना छूट जाएगा या क्या होगा। इसके लेकर हम भारत सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है सीबीएसई, उसमें देखा है कि मई में एग्जाम ले रहे हैं, तो उस बच्चे को 2-3 महीना एक्स्ट्रा समय मिला है, इसमें वो तैयारी कर सकता है। तैयारी के साथ साथ उसकी जो रिवीजन क्लास है या जो भी समस्या होगी उसको समझने के लिए मौका मिल जा रहा है। लेकिन बिहार बोर्ड को छोड़कर लगभग सुनने में आ रहा है कि सभी बोर्ड ने कुछ न कुछ टाइम को बढ़ाया है। मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि इस पर जो है कि तुरंत कार्रवाई की जाए या कोई गाइडलाइन निकले। सिलेबस अगर कम भी कर दिया जाता है तो समस्या का समाधान नहीं है। समय उनके पास परीक्षा की तैयारी के लिए समय काफी कम बचता, बहुत कम बचता। ऐसे में ये देखा गया कि लगभग ये पूरा जो सेशन है वो कोरोना काल में चला गया, बंदी में चला गया। अब जो समय जो कुछ अभी फिलहाल जो है सो 4 तारीख से जो विद्यालय खोलने की जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें को देखते हुए, और ये फरवरी और मार्च में परीक्षाएं होनी है, तो काफी जो कम समय मिलता है। ऐसे में बोर्ड के द्वारा सिलेबस को कम भी नहीं किया गया है। ऐसे जो जनरली हम देख रहे हैं कि वहां पे 30% तक सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसको देखते हुए बच्चे पर किस तरीके का मानसिक एक तरीके का मैं भी एक निजी शिक्षण संस्थान चलाता हूं, मेरे यहाँ कोचिंग और स्कूल भी चलते हैं, या आसपास में बहुत सारे टीचर जो मैं संघ ही चलाता हूं, तो शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं। बच्चे कहीं बिहार के जो भी बच्चे हैं जहीं भी पढ़ रहे हैं वो किसी की स्थिति सही नहीं है। कोई भी शिक्षण संस्थान जिनके डायरेक्टर प्रिंसिपल से मैं मिल रहा हूं या उनसे टेलीफोनिक या मोबाइल पर माध्यम से बात जब हो रहा है तो वो सीधे बोल रहे हैं कि सर समस्या बहुत है,
एक तो कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुआ, सिलेबस कहीं कटा नहीं, और कटने के लिए मैं कहीं से सरकार से मांग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सिलेबस बच्चे कम पढ़ेंगे फिर आगे कंपटीशन में उनको परेशानी होगी, क्योंकि जो बच्चे 10th सही से नहीं करेंगे वो 11th-12 में उनको कमजोरी होगा। 11th-12 में जो बच्चे हैं अगर सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी में भी है, तो सिलेबस जो जहां है रहने दिया जाए। मेरी मांग है कि समय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड या बिहार सरकार अपनी समय सीमा पर एग्जाम ले भी लेता है, लेकिन जब एडमिशन की बात होगी तो मई जून और जुलाई में ही एडमिशन होता है। कहीं भी वो 10th के बच्चे अगर 10+2 में या 10+ में कहीं भी एडमिशन लेते हैं वो किसी भी कोर्स में, तो वो जून जुलाई के बाद होगा। और मान लेते एक बोर्ड पहले एग्जाम लेकर अपना रिजल्ट घोषित करता है, वही ने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है CBSE का रिजल्ट नहीं घोषित करता है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना उसका एडमिशन हो जाएगा और बच्चे आगे पढ़ने लगेंगे। इसलिए सभी बोर्ड से आग्रह है कि जिस तरह से CBSE बोर्ड ने मई में एग्जाम लेने का जो नियम किया था, अदर बोर्ड भी अगर मई में एग्जाम लेते हैं तो दोनों का रिजल्ट लगभग सेम आएगा, 2-4-10 दिन का आगे पीछे आएगा, और बच्चे कहीं अगर एडमिशन कराते हैं तो सभी बच्चे का इक्वल रहेगा। ऐसे नहीं कि एक बच्चे एग्जाम ले दिए फिर CBSE के बच्चे बेचैन हो जाएंगे कि मेरा एडमिशन कहीं होगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा। इसलिए मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष महोदय से, बिहार बोर्ड अध्यक्ष महोदय आनंद किशोर जी से या शिक्षा मंत्री जी से मैं मांग करता हूं, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। अच्छा, अभी तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। अच्छा कौशल जी, एक चीज ये बताइए कि बिहार में कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से पंचायत इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड की परीक्षाएं पहले जो है सो आयोजित की जा रही है? जी, ऐसे सवाल हमसे भी कुछ शिक्षक लोग बोले हैं। तो क्या अगर बिहार बोर्ड अगर एग्जाम नहीं लेती है, वो फरवरी में ले लेती है और मार्च अप्रैल में आप कह रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन है, तो मई में CBSE की जो एग्जाम यहाँ होगी, क्या वहाँ के सेंटर यहाँ विदेश के लोग थोड़े आएंगे यहाँ एग्जाम देने? बिल्कुल यही करेंगे। हालांकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ दिख रहा है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को समय नहीं मिल रहा है, ऐसे में बच्चे काफी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। दूसरी चीज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार बोर्ड या परीक्षा की जो लेती है उसमें कई सारे बदलाव देखने को, जो परीक्षा पैटर्न है उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। हम ये चीज ये देखा जाता है कि इस बार जो गाइडलाइन आई है और जो मॉडल सेट जो आई है उसमें ये देखा गया है कि पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते थे वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते थे उसकी संख्या कम होती थी, बच्चों को टाइमिंग मिलता था पहले प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। लेकिन वर्तमान में जो मॉडल सेट आई है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। तो ऐसे में क्या बच्चे 15 मिनट का समय उनके लिए काफी होगा? सर, ये मांग सबसे पहले मैं आज 2-4 दिनों से अपने टेलीफोनिक माध्यम से मैं जितने भी शिक्षक संघ चलाते हैं या जो भी शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे टेलीफोन पर ये बात कर रहा हूँ। ये मुद्दा मैं बहुत जल्द शिक्षा मंत्री जी को मैं एक लेटर लिखकर भेजूंगा और मैं अपने मुजफ्फरपुर जिले के DM साहब को भी मैं इससे अवगत कराऊंगा कि क्वेश्चन एक कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन को 45 सेकेंड या 1 मिनट का समय मिलता है उसको पढ़कर सॉल्व करने के लिए। जब बच्चे उस लेवल पर चले जाते हैं तब, और मेरे बच्चे तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके पास लगभग 160+ क्वेश्चन सामने मिलेंगे। 160 क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमको लगता है कि हमारा जनरल एवरेज जो बच्चे हैं उसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटे समय लगा देंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में। और 1 घंटा अगर पढ़ने में समय लगा देंगे 160+ क्वेश्चन को, तो क्या 2 घंटा में 160 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? ये सवाल है। फिर से मैं शिक्षा मंत्री साहब से और पटना बिहार बोर्ड अध्यक्ष साहब से मैं सवाल करता हूं कि अगर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई गई है कोरोना के लेकर कि बच्चे नहीं तैयारी किए हैं तो उनके पास ऑप्शन रहे कि इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करके इस कर सकते हैं, 2 गुना बढ़ा दिया गया। यानी जहां पहले जो क्वेश्चन थी उसे 2 गुना कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव पहले 50 थी, पिछले साल 50 बदले 60 मिला था, 10 ऑप्शन था कि आप चुन सकते हैं, 50 को ही सॉल्व करना था। इस बार 100 क्वेश्चन मिला है। 100 क्वेश्चन को पढ़ने में ही 50 मिनट बच्चे लगा देंगे केवल ऑब्जेक्टिव, तब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसका एग्जाम देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं बार बार कह रहा हूं शिक्षा मंत्री साहब से और माननीय बोर्ड अध्यक्ष महोदय से, मैं अपने जिला के DM साहब से भी आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र, क्योंकि समय कम है, अगर तैयारी पूरी हो जाएगी तो बदलना फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
तिरहुत न्यूज की टीम लगातार ऐसे परीक्षार्थियों से संपर्क करती है और परीक्षा के बारे में तैयारी का विश्लेषण जब करती है तो उनकी भी ये मांग है कि जो परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र के प्रश्नों की संख्या जो बढ़ाई गई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं समय की सीमा को और बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि हालांकि लगातार सेंटर से भी ऐसे जो सेंटर इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा भी ये मांग उठी आई है कि जिस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के और जो है सो जो मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं दीर्घ उत्तरीय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो प्रश्न पत्र जो आते हैं तो उसके बीच जो समय अंतराल होता है वो निर्धारित नहीं होता है। ऐसे में जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने प्रश्नों को अगर सोल्व कर लेते हैं तो वो तुरंत जो है सो कॉपियां जमा कर देते हैं। ऐसे में ये देखते हुए कुछ बच्चों का प्रश्न छूट जाता है। तो इसको लेकर के क्या एक समय का निर्धारण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए और जो वैकल्पिक जो विषय होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है बोर्ड के द्वारा? जी, कल भी एक हमारे नाम तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल के एक शिक्षक महोदय ने हमको फोन किए कि कौशल जी आप इस मुद्दे को आप कहीं ना कहीं उठाएं जिससे सरकार तक ये आवाज पहुंच जाए कि सेंटर पर जब ओमारे सीट मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बच्चे जो केवल ऑब्जेक्टिव पर ही कमांड होते हैं वो बहुत फास्ट बनाकर जमा करते हैं। जमा करने के कुछ देर बाद ही टीचर लोग कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं कि ओमारे सीट जमा करो और तुम लोग को ऐसा कॉपी मिलेगा जिससे तुम सब्जेक्टिव सॉल्व करोगे। उसमें क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर ओमेर सीट उसको मिल गया और 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं बच्चे को तो वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा आता जल्दीबाजी में वो सॉल्व नहीं मेरा क्वेश्चन छूट गया मैं ये लिखूं कि वो लिखूं, इसे नहीं होता। तो या तो गवर्नमेंट की 2 रूल रहनी चाहिए कि दोनों सेट एक बार मिल जाए, दोनों सेट एक बार जमा हो जाए, कलेक्शन किया जाए। इससे क्या होगा जो बच्चे ऑब्जेक्टिव पे अपना बनाना जाएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाएगा, सब्जेक्टिव चाहेगा तो सब्जेक्टिव बनाएगा और 3-3.5 घंटे के जो समय मिलते हैं 3.25 घंटे का उसमें सॉल्व करके दे दे। और नहीं तो टाइम फिक्स होना चाहिए कि OMR सीट के लिए 1 घंटे 45 मिनट या जो भी बोर्ड अपना टीम गठित करके उसको डिसीजन ले कि कितना देर का OMR सीट रहेगा। उसमें बच्चे माइंडली प्रिपेयर होकर जाएंगे कि भाई हमको इतना ही देर में इस क्वेश्चन को या इस पेपर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है अथवा सब्जेक्टिव पर जाना है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और हर साल इस बार 100 क्वेश्चन है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो न जाने बच्चे को मार्क्स में बहुत, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर गलत तो गलत, छूटा तो छूटा, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन भी छूट गया तो उस सब्जेक्ट में उसका 10% नंबर घट जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी मुद्दा है, इस मुद्दे को भी सॉल्व किया जाए। 3 मुद्दा भारतीय शिक्षक संघ पुनः रखती है कि बिहार बोर्ड अध्यक्ष महोदय से, शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि सभी बोर्ड की तरह बिहार की भी जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है उसको मई में लेने की कृपा करें या कुछ समय और बढ़ाया जाए। दूसरी मुद्दा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट का जो है वो ख्याल सही से किया जाए बच्चे को कि छूटे नहीं। और तीसरा मुद्दा यह है कि प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र अगर अधिक बढ़ाया गया, क्वेश्चनों की संख्या अधिक हो गई, अगर 160 प्लस है तो उसमें कम से कम 30-35 मिनट की और समय बढ़ाया जाए जो क्वेश्चन पढ़ने के नाम पर हो। हाँ, सॉल्व करना तो उसको उतना ही समय रहेगा लेकिन जो रीडिंग के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है उसको कम से कम 30 मिनट का समय दिया जाए। बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है इसे देखते हुए जो नियम बनाए जाते हैं शिक्षकों को जो एक जमीनी स्तर पर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन्होंने बताया कि किस तरीके से परीक्षा केंद्र पर और परीक्षा हॉल में जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सोल्व कर लिया जाता है तो OMR सीट को कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो अपने उत्तर पुस्तिका को सही से नहीं लिख पाते और ऐसे में वो घबरा जाते हैं। तो इनकी मांग है, भारतीय निजी शिक्षक संघ की मांग है और कई सारे शिक्षकों की ये समस्याएं हैं कि इसके लिए अलग से समय सीमा निर्धारित की जाए। इस समय सीमा के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कलेक्ट कर लिया जाए, उनके उत्तर पुस्तिका को, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो भी सब्जेक्टिव होते हैं उसके उत्तर पुस्तिका को कलेक्ट किया जाए। निजी शिक्षक संघ के द्वारा कई सारी मांगे सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं, जिसमें इन्होंने जिस तरीके से 3 मुख्य बातें इन्होंने बताई कि परीक्षा की जो तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए कोरोना काल को देखते हुए, ताकि बच्चों को तैयारी करने में कुछ ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। दूसरी बातें हैं कि जो प्रश्न पत्र जब बच्चों को मिलती है तो 15 मिनट का समय उनके लिए अनिवार्य नहीं है, अतः वो 15 मिनट के समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए ताकि बच्चे उसको आसानी से प्रश्न पत्र को
पढ़ ले और समझ ले। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो मतलब प्रश्न पत्रों की जो संख्या जब होती है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, तो इसके बीच समय सीमा एक अलग निर्धारित की जाए। तो आपने इस जो चर्चा के विषय थे और इसके बिंदुओं को सरकार के समक्ष रखा। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और जो परीक्षाएं जो होने वाली है उसको देखते हुए सरकार के द्वारा कोई ना कोई रणनीति तैयार की जाएगी। आपने हमारे साथ समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप इसी तरीके की खबरों के लिए, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें तिरहुत न्यूज के साथ। धन्यवाद।